नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो आपको सही और गलत का रास्ता बताता है। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ गए हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न आपसे सबसे पहला ये है कि हम देख रहे हैं समाज में धर्म को लेकर एक अलग ही लड़ाई शुरू हो गई है। समाज में धर्म को लेकर बहुत सारी अलग अलग बातें शुरू हो गई हैं। इतने सारे धर्म गुरु हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जो आम जनता है वो कंफ्यूज हो गई है कि हम किस धर्म गुरु की बात को माने और किस धर्म की हम रिस्पेक्ट करें। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सभी मनुष्यों को, इंसान को सोचना चाहिए हम लोग जिंदा कैसे है। हम लोग को खाना कहाँ से आता है, हम लोग को ऊर्जा कहाँ से आता है, हमारा हवा कहाँ से आता है, पानी हमको कैसे मिल गया, इस सब को बारे में रिसोर्स अगर सोचेंगे कहाँ से मिल रहा है तो आपसे अब हमारा धर्म के बारे में पता हो जाएगा। क्यों, बिना सूरज हम नहीं जी सकते, बिना हवा से हम नहीं जी सकते, बिना पानी हम नहीं जी सकते, बिना धरती है तो हम कहाँ रहेंगे। धरती शून्य में है, वाइट में है, फाका में है, बिल्कुल, तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए इस धर्म को ऊपर जो कुछ हो रहा है सब ज्ञानी बुजुर्ग लोग हैं। हर देश, हर कंट्री, हर स्टेट का आदमी को मालूम है ये धर्म बेकार है, मैनमेड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो भी कोई दिल खुल के मन खुल के नहीं बात करता है, कोई सावधान बने नहीं देता है। मेरा महागुरु मुझे तो सावधान बने दिया, भाई तुम्हारे मैनमेड धर्म का पीछे भागो मत, घूमो मत, उसको मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, पालन करने का जरूरत नहीं है। जो धर्म लेके हम पैदा हुआ, हर इंसान धर्म से पैदा हुआ, धर्म लेके पैदा हुआ, धर्म लेके ही हम जिंदा है। क्यों, हमारा शरीर धर्म का वस्तु से ही बना हुआ है। और धर्म का हर चीज, प्रकृति का हर धर्म, पंचभूत का हर चीज हम खाते पीते लेते समझते। तो जिसको हम लेके जन्म लिया, शरीर बना है पंचभूत से, उसी पंचभूत की अब तेज में उद्भव पानी, हवा, ऊर्जा, धरती, आसमान को छोड़ के हमारा धर्म कहाँ से आ सकता है। यही तो हमारा धर्म है। सब मिलके नेचर को मानिए, नेचर को छोड़ के किसी का कोई दादागिरी, मातब्बरी, क्या बोलता है, दादागिरी और उनका अपना राज नहीं चलेगा। कुछ भी फालतू बात का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। सब एक दिन मरने वाला है, मर के कोई लौट के नहीं आया। लौट के आने के लिए ऊर्जा चाहिए, परमार्थ चाहिए, पुण्य चाहिए, उनको और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए और प्रकृति को मानना चाहिए, विवेक को मानना चाहिए। सभी 400 धर्म का अलग अलग विज्ञान है क्या, बिल्कुल अलग अलग एडुकेशन है क्या, मेडिकल अलग है जी नहीं, जियोग्राफी अलग है नहीं, मैथमेटिक्स अलग है, अकाउंट्स अलग है, वो तो सब एक है। तो धर्म के पहले हम लोग क्यों गलत रास्ते में जा रहे हैं। नहीं, वही तो बात है। जब कोई मुसीबत का टाइम आता है, जैसे हम कोई भी, जैसे किसी फैमिली में बीमार हो जाए, हिंदू फैमिली का या मुस्लिम फैमिली का, तो तब क्या हम जाके हॉस्पिटल में ये कहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म वालों ने मेडिकल बुक लिखी है, आप उस प्रोसेस से मेरा ट्रीटमेंट करिए, या मैं हिंदू हूँ, जो हिंदू धर्म वाली मेडिकल साइंस की किताब है, आप मेरा उससे चिकित्सा करिए, या कोई मुस्लिम का ही खून लेके आइए, या कोई हिंदू का ही खून लेके आइए। तो जब मुसीबत पड़ती है तब तो हम बहुत ज्ञानवीर बन जाते हैं कि नहीं नहीं, बस ये मेरा घर का फैमिली मेम्बर है, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, चाहे मुस्लिम सर्जरी करे, चाहे हिंदू करे, चाहे बिल्कुल जिसको कुछ लोग कहते हैं छोटी जाति के लोग, चाहे वो डॉक्टर है तो चाहे उसके हाथ से सर्जरी हो जाए,
लेकिन भाई मेरा बेटा या मेरे माता पिता जो भी बीमार है वो बच जाए, तो उस वक्त कहाँ इनकी धर्म की गूढ़ता कहाँ जाती है? मार्केट में, बाजार में जाता है तो कोई भी सामान लेता है, कोई भी खान पान का चीज लेता है, तो मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है, वो चोर है डाकुआ, कैसे लोग बिल्कुल। देखते हैं। तो जब हम धर्म, किसी भी मैनमेड धर्म की बात करते हैं, जब हम नॉर्मल कंडीशन में है, सब कुछ सही चल रहा है, तब उसके हाथ का खाना नहीं है, उसने मेरी परछाई को भी छू दिया तो मुझे नहाना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, तब हम बहुत मानते हैं। तो बीमारी के वक्त पे क्यों नहीं? तब आपका धर्म कहाँ जाता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई इतने राइट्स पूरे विश्व में हो चुके हैं, हमारे भारत में भी बहुत सारे राइट्स हुए हैं, हमने खुद ही देखे हैं कितने सारे। तो जब हमारे पीछे पूरा कौम दौड़ती है खुली तलवार लेके, और हमें छुपने के लिए कोई एक आदमी दरवाज़ा खोल के हाथ पकड़ के खींच लेता है, हमने के अंदर घुसने से पहले पूछा भाई तुम मेरे धर्म के हो कि नहीं? उनके घर में हम जाके रह भी लेते हैं, उनका खाना भी खा लेते हैं, तब कहाँ जाता है धर्म? तो जब हम मुसीबत में पड़ के, क्योंकि देखो मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाती हूँ। बीरबल के उसमें सभा में एक बहुत ज्ञानी कोई पुरुष आए, तो वो हर लैंग्वेज को इतना अच्छे तरीके से बोल रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था कि ये एक्चुअली इनकी मातृभाषा क्या है। तो फिर बीरबल ने एक ट्रिक लगाया, उन्होंने बोला कि इनको चल के आने के लिए बोलते हैं और रास्ते में केले का छिलका रख देते हैं। तो जब उसका केले के छिलके पे पैर पड़ के वो फिसल के गिरा, तब उसकी मातृभाषा निकल आई, अरे माँ मैं तो मर गया, या जो भी उनकी भाषा रही होगी। तो उस वक्त उसकी मातृभाषा निकल ही आई, तो तब पता चल गया ये कहाँ के हैं। तो यही जो ये चुटकुले के रूप में मैंने सुनाई बात, लेकिन यही फैक्ट है। हम अपने पे आ जाते हैं जब हम पे मुसीबत आती है, तब हम ये नहीं देखते, असली रूप निकल जाता तो है। फिर ये जो ढोंग रचाने की आवश्यकता क्या है? हम बहुत रूढ़िवादी हैं। अगर सच में कोई मुस्लिम बहुत कहते हैं कि मैं तो मुस्लिम हूँ, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, या कोई हिंदू कहता है हम बहुत रूढ़िवादी हिंदू हैं, तो क्यों नहीं बीमारी में ये पहले पता करते कि डॉक्टर कौन सा है? किसी मौलवी ने या किसी पंडित ने पता किया अस्पताल जाने से पहले? तो फिर ये क्यों ये लोगों को धोखा देके और एक भाई से दूसरे भाई को धर्म के नाम पे अलग करने की चीज़ों को हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आज तक? इसीलिए ये धर्म के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई भी बेवकूफ़ होता नहीं है, लोग जान के बेवकूफ़ बनते हैं। नहीं तो मुट्ठी भर लोगों की क्या ताकत कि 800 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना दें, पर हम खुद जाके बेवकूफ़ बन के आ रहे हैं। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, उन्हें पता है कि मेरी दुकान पे तो बेवकूफ़ आने ही आने हैं, तो उनकी दुकान बहुत अच्छे से चल रही है। ये तो हर इंसान को समझना होगा। जैसे प्रेसिडेंट ने पिछले 1-2 एपिसोड पहले ये बोला था कि जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, क्रॉल करके अगर किचन में घुस जाए, तो जैसे उसको अंगीठी की ताप लगने लगती है, वो वहीं रुक जाता है। इसका मतलब वो 1 साल का बच्चा भी अपना भला बुरा समझता है। हम 1 घंटे के बच्चे को अंदर समझता है, विवेक उसको समझाता है, विवेक उसको रुकता है। 1 घंटे के बच्चे को, जो 1 घंटे भी उसकी उम्र नहीं हुई है, उसको अगर हम नीम का रस उसके मुंह में डाल देते हैं, तो वो ऐसे मुंह बना के जीभ से बाहर निकाल देता है। फिर जब उसका मुंह साफ वाफ करके हम शहद चटाते हैं, तो वो चाटने लगता है। तो इसका मतलब समझदारी, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान लेके ही तो पैदा हुआ है वो, एकदम विवेक लेके लेकिन पैदा हुआ। हम लोग जब खुद बड़े होते हैं, एक्चुअली महागुरु ने अपने एक प्रवचन में ये बोला था कि मनुष्य को, हमें जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां पशु पक्षी जानवर इंसान सबकी इंद्रियां हैं, लेकिन इंसान को ही एक ऐसी हमें अलग क्वालिटी दी गई है कि हम उन इंद्रियों का इस्तेमाल अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेकाधीन होके उनको सही ढंग से हम इस्तेमाल करें। लेकिन क्या इंसान ऐसा करता है? इंसान का राइट है पूरा अच्छा सब कुछ करने का, बिल्कुल। तो हमको राइट है बोल के हम खुद का दुश्मन बन जाएंगे। बिल्कुल। तो महागुरु ने अपने प्रवचन में यही बोला है कि ये राइट देके क्या सृष्टा ने बहुत बड़ी गलती कर दी? आपको तो विवेकाधीन होके रादर उसको बहुत और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था। जैसे हम किसी को कोई पावर देते हैं, जैसे हमारे घर में जैसे माता जो होती है वो खाना बनाती है, उन्हें पता है मेरा काम खाना बनाना है, तो उनकी सोच 2 तरह की हो सकती है कि
खाना तो मुझे ही बनाना है, मैं जैसा भी बनाऊंगी ये तो खा ही लेंगे। और नहीं तो दूसरी सोच ये होती है कि जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे प्रियजन इस खाना को खाएंगे तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं। तो अब ये दो सोच को मानने का अधिकार हमें है, क्योंकि हमारा विवेक हमें अच्छी चीज़ देता है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सोच दिमाग में आती है। अब ये स्वाधीनता हमें मिली है कि हम कौन सी सोच को लेंगे। तो उसको ही अगर हम सही से पकड़ ले कि नहीं, ये मेरे परिवारजन के लोग हैं जो बिल्कुल आंख बंद करके मुझ पे भरोसा करके मैं जो भी परोसूंगी वही खाएंगे, तो हम अच्छे से अच्छी तरीके से शुद्धि से अच्छे मन से वो खाना बनाएंगे, क्योंकि ये लोग मेरे पे डिपेंडेंट हैं। मैं जो ही दूंगी उनको वही खाना पड़ेगा। लेकिन यही सोच एक छोटी सी सोच है, यही अगर हम अपने घर से बाहर समाज में, समाज से बाहर देश में, कि हर एक इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है उसको निभाने की। जस्ट बिकॉज हमें पावर मिली है तो हम कुछ भी कर ले, क्योंकि अगला तो मानेगा ही। ये जो प्रेसिडेंट कहते हैं, हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत निहायत ही लोगों ने, शरीफ लोगों ने, साधारण लोगों ने, एक इंसान ने कुछ वादे किए इलेक्शन से पहले, उन पे भरोसा करके उनको वोट दे दिया। तो क्या ये उनकी 5 साल तक जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुझ पे जिसने भरोसा किया मैं उस भरोसे पे खरा उतरूं? या मैं कहती हूँ किसी भी धर्मगुरु, ये जो कथावाचक है, ये जो भी हैं, लोग लाचारी में, बीमारी में, परेशानी में उनके पास जाते हैं, तो उनकी क्या एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं उन्हें गलत राय ना दूं, बहकाऊं ना, उनको सही मार्गदर्शक। जैसे प्रेसिडेंट अपना पैसा रुपया खर्च करके ये जो टीवी में आके रोज चिल्ला चिल्ला के गुस्सा भी हो जाते हैं कई बार कि मेडिटेशन करिए, मैन मेड धर्म को नहीं मानना है, व्यक्ति मालिकाना को हटाइए, पूजा करो, खुद को याद करो। आप ही इतने सक्षम हो, आप में ही सारी शक्तियां हैं, तो इनका तो कोई स्वार्थ नहीं है। आप मानो ना मानो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने अभी जिम्मेदारी वाली बात कही कि संतान दल के जो हमारे इतने सारे करोड़ों मेंबर्स जुड़े हैं, उनकी प्रति इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ 10-15 करोड़ तो चलो संतान दल के मेंबर हैं, का जिम्मेदारी वो पालन नहीं करती है। बिल्कुल, तो हवा नहीं करते, धरती नहीं करते, पानी नहीं करता, प्रेसिडेंट, आसमान नहीं करते, प्रेसिडेंट नहीं या संतान दल के एक मेंबर की ये जिम्मेदारी बनती है, जो प्रेसिडेंट ने अपने हाथ में ये बीड़ा उठाया है कि जितने से जितने लोगों को इस फायदा हो और इस गलत फहमी से निकले कि ये मैन मेड धर्म जो है, हमें कुछ भी एक भी पॉइंट, अगर कोई भी, मैं खुले चैनल में चैलेंज करती हूँ कि हमें आके बताए कि हाँ ये एक पॉजिटिव साइन है मैन मेड धर्म को मानने का और खुद को ना मानने का। आप खुद को आप बहुत ज़्यादा स्वावलंबी हो, आप आत्मविश्वास अपना बनाए रखें, आपसे ऊंचा इस दुनिया में और किसी का दर्जा नहीं है। अगर हर इंसान इस बात को मान ले तो हमें किसी मैन मेड धर्म या किसी मैन मेड धर्म गुरु के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को समझना होगा। हर इंसान का गुरु है। जो गुरु का गुरु ईश्वर, जो असली नाम राम नाम, उसका नाम विवेक। विवेक सबका अंदर बसा हुआ है, दास बन के बसा हुआ है, एग्जिस्टिंग है जी। सृष्टिकर्ता जो हमारा मालिक है वो एग्जिस्टिंग है, वही सर्वशक्तिमान है जी। तो जो सर्वशक्तिमान जिसने हमें रचा है वही विवेक बन के अगर हमारे अंदर बैठा है, पल पल हमें गाइडेंस दे रहा है। सबका अंदर बसा हुआ है, हर एक इंसान में, आप में, मुझ में, हर चीज में। इंसान नहीं, हर पेड़ पौधे, कोई भी जीव हो, पानी हो, डस्ट पार्टिकल, सब में वो है। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसमें वो नहीं है। हर कण कण में, जैसे एक कहावत है, कण कण में भगवान। तो ये भगवान मतलब हमारा क्रिएटर है, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना करी है। तो सृष्टि में सब कुछ आ जाता है, इंसान, पेड़ पौधे, प्राणी, पक्षी, जितने भी पेड़ पौधे, तारे, नक्षत्र, सब कुछ है सृष्टि ने। और वो क्रिएटर का असली नाम, ओरिजिनल नेम राम नारायण राम जी। बताओ। तो ये जिसने ये पूरी सृष्टि की रचना करी है, उनका नाम, उन्हीं का नाम है राम नारायण राम। यही हमारे माता पिता, यही हमारे गुरु हैं। तो यही जो सृष्टि की सृष्टा है, वो अपने कण कण की सृष्टि में विराजमान है। हर चीज में, हमारे पैर के नीचे जो मिट्टी है उसमें भी विराजमान है, जो सांस हम ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो कुछ भी विराजमान है, सब में कण कण में वो विराजमान है। जो कुछ आसमान में है, नेचर में है, प्रकृति में है, सब, हर इंसान, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे में है।
बिल्कुल, हम तो तैयार ही उन्हीं चीज़ों से हुए हैं। तो जब इतनी बड़ी शक्ति हर इंसान के अंदर मौजूद है, उसको ना पहचान के आप बाहर जा रहे हो, ये तो ये हो गया कि आपके खुद के घर में बहुत अच्छे पकवान बने हैं और आप रोड साइड का खाना खाने जा रहे हो। क्या आवश्यकता है उसकी? आप घर का खाना खाइए, जो आपके अंदर है उसको पहचानिए, तो मैन मेड धर्म की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैम जैसे आपने बताया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, बहुत दूर दूर जो मंदिर पहाड़ों में जाकर है, मतलब जिसके लिए आपको खुद जानवरों के पीठ पर बैठकर जाना पड़ता है, लोगों के पीठ पर बैठकर जाना पड़ता है, और सोचिए कि एक पाप करके पुण्य कमाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इन सब चीज़ों को लेकिन रोक नहीं रहा है कोई भी। ये तो लगातार बढ़ रही हैं। आप देखिए नए नए मंदिर बन रहे हैं, नया नया चढ़ावा वहाँ पर आ रहा है। जहाँ जा रहा है इंसान, वहाँ भी कोई प्राणी नहीं है जो कुंभ मेला में डुबकी लगाता है। जी। पानी के अंदर कुछ कचरा नहीं है, प्राणी नहीं है, कीड़ा नहीं है, जी। कोई पोटी सुसु नहीं करती है। तो क्या पागलपन है ये लोग, हमको समझ में नहीं आता है। इतना धरती इतना रॉकेट जैसा ज्ञानी बन गया, रॉकेट जैसा दिमाग खुल गया, तो ये लोग क्या कर रहा है, कब इनका सुधर आएगा? कोई कुछ सच बताने वाला नहीं है। सब अपना अपना मस्ती में है, कमाई के लिए है, दुनिया जहन्नम में जाए, हमारा कमाई हो जाए, हम लूटने वाला और भी आगे लूटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जैसे बोला ना कि कोई रोकने वाला नहीं है, इसमें ना कोई किसी को रोकेगा नहीं, खुद को खुद रोकने वाला रोकना, भी नहीं है, लूटने वाला है। खुद को खुद से समझना होगा। जब तक ये आवाज़ हर इंसान के अंदर से नहीं आएगी ना, मेरे कहने से, आपके कहने से, हम कह रहे हैं, शायद वो इसको सोचे और पर विचार करके, चिंतन करके सिद्धांत तो उसी इंसान को लेना है जो गलती कर रहे हैं। हम जाके उनकी जगह तो कुछ कर नहीं सकते। हम उन्हें समझा सकते हैं, कह सकते हैं, हर तरह से हम उनके साथ हैं। वो हमसे पर्सनली आके मिलिए, प्रेसिडेंट से पर्सनली आके मिले, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करें। हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पर चिंतन करना और उस चिंतन पे सिद्धांत लेना हर एक इंसान का खुद का काम है। इतना सा काम तो उन्हें खुद ही करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ये कार्यक्रम समझ में भी आया होगा, क्योंकि बड़ी ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को बहुत बखूबी तरीके से आपको समझाया जाता है। अगर उसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न लगती है, कोई सवाल आपके मन में चल रहा है, तो ये जो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट से आप मिलना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, ले लीजिएगा, और उस अपॉइंटमेंट को लेने के बाद प्रेसिडेंट से आप मिल भी सकते हैं और जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो उसे लेकर प्रेसिडेंट से खुलकर बात कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। एक बार फिर से कल मुलाकात होगी, एक और खास मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।